तो गाइज आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 3-3 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन है इनको आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपका पेन आपके एग्ज़ाम में नहीं रुकने वाला है। तो बिना किसी देरी के करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कहता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। अब ध्यान रहे कि ट्रांसफार्मर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आता है, यानी कि ये आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। उसके बाद में तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभवमापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को लिखकर समझाइए। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये लगभग हर वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई वर्ष पूछे गया क्वेश्चन है। और साथ में इसमें जो ये सेकंड नंबर पर व्हीटस्टोन सेतु है ये अलग से पूछ लिया जाता है, यानी कि अलग क्वेश्चन बनाकर भी इसको पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। उसके बाद में हम चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाएं तथा दोनों में अंतर लिखिए। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बिना पढ़े लिख भी नहीं सकते, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सरल है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल से तैयार करना है, क्योंकि ये कई वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई वर्ष पूछा गया क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में 9वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इस नियम की सहायता से एक धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रहे कि ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, यानी कि ये 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको इसको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, जिससे कि अगर आपका ये दीर्घ उत्तरीय में आए, 5 नंबर वाले में आए तब भी लिख ले जाएँ, और अगर आपका शॉर्ट में आए यानी 3 नंबर में आए तब भी आप लिख जाएँ। उसके बाद में अगले नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 5 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है और आता है। तो इसको तो बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा
इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्गमित कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, और इसको जो तैयार करना है वो बढ़िया किरण आरेख खींचकर अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि ये कभी कभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी दे दिया जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में हम अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, किसी फोटान की तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा द्रव्यमान m के किसी कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है। सिद्ध कीजिए कि फोटान की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात 2 लैम्डा mc/h है, जहां h प्लांक नियतांक तथा c प्रकाश की चाल है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, और दूसरी चीज़ ये आप जान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार कर नहीं जाते हैं तो बिल्कुल से इसमें बना कर लिखने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आप बनाकर नहीं लिख सकते हैं, तो इसको अच्छे से बिल्कुल यहाँ पर तैयार करना होगा। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, समभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपके अगले एग्जाम में आ भी सकता है, तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो भूचुंबकत्व से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने 15वें नंबर क्वेश्चन पर। 15वां नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल स्पष्ट कीजिए। ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है, तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार करना होगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमने और बढ़ा दिया है, 16 नंबर का क्वेश्चन हमने बनाया है, अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये जो अनुगमन वेग है ये अति लघु में भी दे देता है, तो इसको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। और इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप 16 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका वास्तव में पेन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं रुकने वाला। साथ ही एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हमने न्यूमेरिकल वाले प्लस प्रश्न जो है वो नहीं दिए हैं, क्योंकि हर वर्ष न्यूमेरिकल वाले प्रश्न को चेंज कर दिया जाता है, तो वो जो आपका न्यूमेरिकल है उसको आपको खुद से तैयार करना होगा। बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर आपको 16 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपके लघु उत्तरीय में और दीर्घ उत्तरीय में दोनों में मिल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए